अनुराग है। मैं एमएससी मैथमेटिक्स आईआईटी पटना से करता हूँ। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम जानेंगे इसके नाम से। टी मतलब टी, गोल मतलब साइड, मैट्रिक्स मतलब मेजरमेंट। तीन साइड का मेजरमेंट, हम तीन साइड की मेजरमेंट निकाले। इसमें तीन साइड होती है एंड तीन एंगल होते हैं ये। और अब हम जानेंगे इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टी, ये जो दो साइड है ना, ये जो दो साइड होती है ना, उनका सम किसी साइड से बड़ा होता है सर। जैसे ए ये बी साइड है, इसका सम किसी साइड से हमेशा बड़ा होगा। कोई सी भी दो साइड का सम हमेशा किसी साइड से बड़ा होगा। और दो साइड का डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस किसी साइड से छोटा हो जाएगा। जैसे कि a माइनस बी हमेशा लेस देन होगा c से, b माइनस सी हमेशा लेस देन होगा a से, और c माइनस a हमेशा लेस देन होगा b से। अब हम जानेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज। हमारे पास है राइट एंगल है हमारे पास। इसमें जो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाला जो हाइपोटेन्यूज होता है एंड जहाँ एंगल होता है वो हमेशा बेस होता है। और एंगल के सामने वो परपेंडिकुलर होता है। अब हम जानेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड sin थीटा होता है अपोजिट cos थीटा का, cos थीटा का। sin थीटा अपोजिट होता है cos थीटा का, एंड cos थीटा अपोजिट होता है sec थीटा का, एंड tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, एंड tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हम कुछ जानेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब हम देखिए क्वेश्चन हमारे पास है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है sec थीटा और tan थीटा की। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये है फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं ऊपर। sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2। ये वैल्यू हम पुट कर दे 3/2 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर ले sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2/3, एंड ये इक्वेशन हमने 2 बना ली। इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन फर्स्ट और 2 हम ऐड कर ले, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2
अब मैं ऐसे 2 tan थीटा तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2 sec थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3 3/2 प्लस 2/3 एंड अब हम इसे सिंपलीफाई कर लेंगे 6 3 into 3 9 प्लस 2 into 2 4 ये वैल्यू है 2 sec थीटा की 2 sec थीटा इक्वल टू अब 2 sec थीटा इक्वल टू अपॉन 6 एंड अब 2 को डिवाइड में 50 इधर sec थीटा इक्वल टू 30 अपॉन 2 into 6 sec theta equal to अपॉन 12 ये वैल्यू sec थीटा की है हमारे पास। अब ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर ले sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2 ये वैल्यू अब यहाँ पुट कर दे से फिर आपको 12 प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2 अब इस वैल्यू को उस साइड ले जाए इस साइड के लिए ये 4 को जाए tan थीटा इक्वल टू 3/2 माइनस 12 एंड अब इसे सिंपलीफाई कर ले नाउ 12 LCM 6 into 3 minus 13 18 minus 13 अपॉन 12 18 में से 13 है 5 बचा 5 अपॉन 12 ये वैल्यू है tan थीटा की। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है और tan थीटा की वैल्यू है। हमने tan थीटा और tan थीटा दोनों निकाल लिए। थैंक यू। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin स्क्वायर sin की पावर 4x अपॉन a cos की पावर 4x अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b एंड देन फाइंड का वैल्यू sin की पावर 8x अपॉन a की पावर 3 प्लस cos x की पावर 8 अपॉन b की पावर 3 एंड हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। देन सबसे पहले हम sin की पावर 4x अपॉन a प्लस हम जानते हैं cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x एंड ये वैल्यू यहाँ पुट कर ले 1 माइनस sin स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b एंड हमने मान लिया लेट sin स्क्वायर x इक्वल टू t एंड sin स्क्वायर x इक्वल टू t sin स्क्वायर x रूट t पुट कर देते इक्वेशन में t स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b एंड we taking LCM b t square अपॉन ab प्लस हम यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर खोल रहे t स्क्वायर प्लस 1
माइनस 2t इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। बी टी स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर टी का पावर टी 1 माइनस टी टी होल स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी एंड वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाई here b t square plus a 1 minus t का होल स्क्वायर इक्वल टू a b अपॉन a प्लस b। अब हम इसके बारे में खोल रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab and b t square plus a into 1 plus t square minus 2t equal to ab upon a plus b 2at equal to ab upon a plus b एंड हम यहाँ से टी का कॉमन ले टी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ए माइनस 2t प्लस ए माइनस 2t 2at इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी माइनस 2at इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए बी a into b and t square a plus b का होल स्क्वायर। अब a की मल्टीप्लाई इनका हो जाएगी a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2at a प्लस b इक्वल टू a इंटू b। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा टी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2at। ये क्वेश्चन बनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2at इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वी कैन सिंप्लीफाई t इंटू ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड here we can take square root and t a plus b minus a equal to 0 and हम अभी हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर ले। t इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन a प्लस b टी इक्वल टू होता है टी इक्वल टू हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू है इक्वल टू यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए अपॉन
ए प्लस बी। अब हम यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास है ए अपॉन ए प्लस बी। ये वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे, ए अपॉन ए प्लस बी। क्या बदल ए प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी एंड कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी अपॉन ए प्लस बी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन एक्स की। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन एक्स की पावर 8 अपॉन b3 प्लस कोस एक्स की पावर 8 अपॉन b3। हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन b3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन b3 एंड साइन स्क्वायर एक्स की हमारे पास वैल्यू है a अपॉन a प्लस बी एंड कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास है b अपॉन a प्लस बी। ये दोनों वैल्यू यहाँ हम पुट कर दें, a अपॉन a प्लस बी की पावर 4 अपॉन a3 प्लस b अपॉन a प्लस बी की पावर 4 upon b3 and we can simplify a की power 4 upon a plus b की power 4 into a3 plus b की power 4 upon a plus b की power 4 into b3 and b3 से स्टिकिंग पावर कैंसिल हो रही है एंड a3 से स्टिकिंग पावर कैंसिल हो रही है एंड a अपॉन a प्लस b की पावर 4 प्लस b अपॉन a प्लस b की पावर 4 एंड we take LCM a प्लस b की पावर 4 a प्लस b, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, वो हमें पास आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस b की पावर 3। ये वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स की पावर 8 अपॉन a3 प्लस कोस एक्स की पावर 8 अपॉन b3। Thank you so much and thank you so much.